हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोइंग फ्यूचर ट्यूटोरियल। ये पार्ट 2 है आपका चैप्टर 2 का। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस राइट्स ऑफ पार्टनर एंड पार्टनरशिप डीड। सो लेट्स स्टार्ट। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब देखो भाई, पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, उसमें पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने पैसा लगाया है। अब पैसा लगाया है तो वो कहेंगे हमारा कुछ ना कुछ तो हक होगा ही, ठीक है, हमारे भी कुछ राइट्स होंगे। तो आज हम उन हक को, उन राइट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट राइट क्या है? एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। अब वो क्या सोचेगा, मैंने पैसा लगाया है तो मैं भी बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने हैं, ठीक है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन सब में डिसीज़न ले सकता हूँ, अपने बिज़नेस को मैनेज कर सकता हूँ। ये मेरा भी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर्स इन अग्रीड रेशियो। अब जब वो अपना पैसा लगाए हैं, कैपिटल लगाए हैं, तो उनका भी हक है कि हमें क्या मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसका कोई रेशियो हो, या तो इक्वली मिले या फिर कोई स्पेसिफाइड रेशियो में मिले, ठीक है। बट पार्टनर को राइट है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा इफ़ ही कंट्रीब्यूट कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, ही हैज़ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ओन एट एन अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब फर्म को ज़रूरत पड़ी पैसे की, तो एक पार्टनर ने बोला कि ठीक है भाई, मैं पैसे दे सकता हूँ फर्म को, बट नॉट एज अ कैपिटल, एज अ लोन, ठीक है। फर्म मेरे से पैसा ले ले एज अ लोन। इन रिटर्न जब फर्म मुझे पेमेंट करेगी तो वो विथ इंटरेस्ट करेगी। तो वो क्या इंटरेस्ट है वो भी उसको लेने का हक है, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट रेट अगर ये कुछ डिसाइड करते हैं तो गुड, उसी रेट पे मिलेगा। बट अगर इन केस वो नहीं डिसाइड करते हैं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा उस पार्टनर को जिससे आपने लोन लिया है, मतलब जिस पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है, ठीक है। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट इज अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब भाई पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपना अपना पैसा लगाया है तो उनको राइट्स तो है, हक तो है, तो डिसीजंस आप उनसे पूछ करके ही लोगे। इट मीन्स सारे पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए ना। तो 3 लोग हैं, 3 में से 2 तो बोल रहे हैं कि ठीक है हम इस पार्टनर को, न्यू पार्टनर को ज्वाइन कर लेते हैं, बट थर्ड पार्टनर का मन नहीं है, वो मना कर रहा है, नहीं भाई मेरी कंसेंट नहीं है, मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगा, आप इसको फर्म में एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं कर सकते। तो वो भी पार्टनर को राइट है कि वो एडमिशन के लिए अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा। जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं होंगे, सबकी कंसेंट नहीं होगी, तब तक हम किसी नए पार्टनर को ज्वाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर को राइट है भाई, जब मन में चाहे वो उस पार्टनरशिप को छोड़ सकता है, बट एक प्रॉपर नोटिस देगा वो फर्म को कि मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, इस पार्टनरशिप को छोड़ रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, मैंने आपको वैसे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करा था, फिर भी मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे तो हम सब चीज़ें एक रिटन में लिख लेंगे कि हमें किस अकॉर्डिंगली अपनी पार्टनरशिप चलानी है, किस अकॉर्डिंगली हमें फ़ायदा बांटना है, ठीक है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट हम कैपिटल पे दे सकते हैं, ठीक है, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी एक रिटन डॉक्यूमेंट में होती है, मतलब लिखित होती है, ठीक है। तो थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप तो स्टार्ट हो सकती है चाहे आप ओरल कर लो चाहे आप रिटन एग्रीमेंट कर लो, पर बेटर क्या होता है, अगर आपके पास कोई रिटन में प्रूफ हो तो वो बेटर होगा ना। आगे जा कर के कोई लड़ाई भी होती है तो आप वो दिखा सकते हो कि नहीं भाई हमने तो इधर पूरा सब अग्री करा था, ये सब हमने डिसाइड किया था, इसी के बेसिस पे हम अपनी पार्टनरशिप को चलाएंगे, ठीक है। तो आप जब वो चीज़ दिखाओगे, प्रूफ में होगा, तो फिर लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ, इन फ्यूचर आप कुछ और शेयर कर रहे हो, तो फिर वो डिस्प्यूट्स के कारण होते हैं, ठीक है। तो बेटर है कि आप रिटन में रखो।
तो जो रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। डिटेल्स, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरी डिटेल्स, ठीक है, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर रहे हो, वो सब उस डीड में लिखी होती है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे पार्टनर्स के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, और उसके कुछ क्लॉज भी होते हैं जिनको हम अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। उस डीड में पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस क्या है, ये सब मेंशन होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, आपने अपनी फर्म का क्या नाम रखा है, ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ये भी मेंशन होता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपने उस पार्टनरशिप को कब स्टार्ट किया है, ये भी उस डीड में मेंशन होता है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कितना पैसा लेकर के आ रहा है, वो भी आप लिखोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इफ़ अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, बट इन केस अगर दिया जाता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इफ़ टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब आप फर्म से पैसा ले रहे हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब आप पैसा लोगे तो आपको एज अ लोन लोगे, तो आप जब उसका फर्म को वापस दोगे तो आप कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ दोगे, तो वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी मेंशन होगी। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय पार्टनर्स, जो पार्टनर्स जो हैं वो किस रेशियो में फ़ायदे को शेयर करेंगे, मतलब प्रॉफिट को शेयर करेंगे, वो रेशियो भी उस डीड में मेंशन होगा। अमाउंट ऑफ सैलरी, कमीशन एट्सेट्रा इफ़ अग्रीड टू बी पेड, हर पार्टनर को सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि पार्टनर जब पैसा लगाता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है, बट कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि सैलरी बेसिस पे होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट पार्टनर, ये सब आप पढ़ोगे भी आगे, ठीक है। तो ये जो सैलरी जो उनको दी जाती है, मतलब रेम्यूनरेशन, वो भी आपकी डीड में मेंशन होता है। अकाउंटिंग पीरियड, द डेट ऑन विच अकाउंट्स ऑफ शैल बी क्लोज्ड, अकाउंट्स ऑफ पार्टनर शैल बी क्लोज्ड एवरी ईयर, नॉर्मली अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, जो नॉर्मली जो आपके अकाउंट्स जो क्लोज होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को हर साल, ठीक है। ये होता है आपका अकाउंटिंग पीरियड। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।